नमस्कार। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंग के 5वां और 6वां श्लोक पढ़ाऊँगा। तो पहले 5वां श्लोक देखिएगा। जो सेनापति है, सेनापति कह रहा है, वो मुंह फेर करके विदूषक से, मित्र तुम अपनी बात पर डटे रहो, मैं तब तक महाराज की चित्तवृत्ति मनोगत भावों का अनुसरण करता हूँ। प्रकट यह मूक तो व्यर्थ में ही बक रहा है, निश्चय ही महाराज आप ही इस विषय में प्रमाण हैं। और कह रहा है कि मेदच्छेद कृशोदर लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानाम् अपि लक्ष्यते विकृतिम् चित्तं भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च ध्वनिनां यद् ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामिदृक् विनोदः कुतः। वपुः मेदच्छेदकृशोदरं लघु उत्थाय योग्यं भवति सत्त्वानां भयक्रोधयोः विकृतिमतचित्तम् अपि लक्ष्यते स च धन्वीनाम् उत्कर्षः यत् चले लक्ष्ये ईशवः सिद्ध्यन्ति मृगयां मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति ईदृक् विनोदः कुतः। अर्थात वपुः शरीर और मेद छेद कृशोदरम, मेद माने चर्बी के, छेद माने घट जाने से, कृशोदरम पतले उदर वाला, लघु हल्का, उत्थान योग्यम सरलता से उठने योग्य अर्थात सुस्त एवं उत्साह योग्य, भवति हो जाता है। सत्वानाम वन्य जीवों के, भय क्रोधयो भय और क्रोध के अवसर पर, विकृतिमत विकार से युक्त अर्थात बिगड़ा हुआ, चित्तम अपि मन भी, लक्ष्यते जान लिया जाता है, सच और वह धन्वी नाम धनुर्धारियों का, उत्कर्ष है निपुणता या गौरव, यत जो कि चले लक्ष्य चलायमान लक्ष्य पर, ईशवः बाण सिद्ध्यन्ति सिद्ध हो जाते हैं अर्थात लक्ष्य को वो क्या करते हैं, भेदते हैं। मृगयाम मिथ्या को एवं व्यर्थ में ही, मिथ्या एवं व्यर्थ में ही, और मृगयाम हिरण को व्यसनम वदन्ति व्यसन कहते हैं, ईदृक् विनोद है इस प्रकार मनोविनोद कुतः अन्यत्र कहाँ से हो सकता है, अन्यत्र कहाँ से हो सकता है। अर्थात शरीर अर्थात शिकारी का शरीर चर्बी के घट जाने से पतले उदर वाला, हल्का और सरलता से उठने योग्य हो जाता है। वन्य जीवों का भी भय और क्रोध की अवस्था में विकार ग्रस्त चित्त भी जान लिया जाता है। और धनुर्धारियों की ये गौरव की बात है कि उनके बाण शिकार करने में चंचल लक्ष्य पर भी सफल हो जाते हैं। अतः मनु या कामंदक आदि नीतिकारों ने व्यर्थ ही मृगया को व्यसन कहा है। इस मृगया के अतिरिक्त अन्यत्र ऐसा मनोविनोद कहाँ से हो सकता है, अर्थात कहीं से भी नहीं। सेनापति मृगया के गुणों की प्रशंसा करता है तथा राजा से कहता है कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, उत्साह का संचार होता है, वन्य जीवों के मनोभावों का ज्ञान होता है और बाण संधान में सिद्ध हस्तता आ जाती है। धनुर्धारियों के लिए तो चलायमान लक्ष्य पर बाण का सफल संधान करना गौरव की बात है। सबसे श्रेष्ठ गुण यह है कि मृगया से जितना अधिक मनोविनोद होता है वह अन्यत्र किसी भी वस्तु या कार्य से नहीं मिलता है। अतः मांडव्य द्वारा मृगया की निंदा करना मात्र प्रलाप है। प्रस्तुत श्लोक के तृतीय चरण में च समुच्चार्थ है तथा समुच्चय अलंकार है। प्रथम 3 चरणों में मृगया के गुणों का सकारात्मक वर्णन होने से काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। और इस श्लोक में जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है, वपुः शरीरम
मेद छेद कृशोदरम मेदसः वसायाः छेदेन न्यूनतया कृशं क्षीणम उदरम यत्र तथा भूतम लघु भारहीनम उत्थान योग्यम उद्यम योग्यम च भवति जायते सत्वानां प्राणिनां भयक्रोधयो भीतिकोपयो विकृतिमत विकारयुक्तं चित्तम अपि चेतोपि लक्ष्यते ज्ञायते स च एष च धन्वीनां धनुष्मताम् उत्कर्षः कुशलता यत् चले यत् चञ्चले लक्ष्ये सरव्ये ईशवः बाणा सिद्ध्यन्ति सफलतां लभन्ते मृगयाम् आखेटं मिथ्ये मुग्धे व्यसनं वदन्ति दोषोत्पादकं कथयन्ति ईदृक् ईदृशः विनोदः प्रमोदः कुतः कुत्रास्ति न कुत्राप्यस्ति इति भावः। और जो विशेष है वो इस प्रकार है, मृगयाम अपवादितुम शीलम यस्य तेन मेदच्छेद कृशोदरम मेदसः छेदेन कृशम उदरम यस्य तत् बहुरीशम महाशय छेद छिद धातु से घय प्रत्यय कृशः कृश धातु से क प्रत्यय उत्थान योग्यम उत्थानस्य योग्यम इति उत्थान योग्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्थानम उत उपसर्ग पूर्व स्था धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है। विकृति मत विकृति ही विद्यते यस्मिन् तत् तथोक्तम भयो क्रोधयो भयं च क्रोधः च तयो धन्वीनां धनुः विद्यते अस्य धन्वी धनुष इनी प्रत्यय करके धनुष शब्द से इनी प्रत्यय करके बनाया है। षष्ठी में तेसाम लक्ष्य लक्ष्य से यक प्रत्यय हुआ है। उत्कर्ष में उत उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से घय प्रत्यय हुआ है। व्यसनम में वी उपसर्ग पूर्वक अस धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है। और व्यस्यते परिहीयते कर्तव्यात् छेदनेन अनेति व्यसनम विनोद है वी उपसर्ग पूर्व नुद धातु से घय प्रत्यय हुआ है। और कुतः किम से तहसील प्रत्यय हुआ है। किम कह आदेश है कुतः। अब आगे का श्लोक देखिएगा। राजा कह रहा है भद्रसेनापते आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता इसमें अतस्ते वचो नाभिनंदामि अद्य तावत्। अर्थात सेनापति हम आश्रम के निकट ठहरे हुए हैं इसलिए मैं तुम्हारे वचन से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आज तो। अब श्लोक है गाहन्ताम महिषा निपान स नीलम श्रृंगेर मुहुर्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमन्मथभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्लवले विश्रामं लभतामितं च शिथिलज्याबन्धम् अस्मद्धनु। अर्थात महिषा श्रृंगै मुहुताड़ितं निपानसलिलं गाहन्तां छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमथम अभ्यस्तु वराहपतिभिः विश्रब्धं पल्लवले मुस्ताक्षतिः क्रियन्तां शिथिलज्याबन्धम इदम अस्मद्धनु च विश्रामं लभताम। महिषा भैंसे श्रृंगै सींगों के द्वारा भैंसे के सींगों के द्वारा मुहु बार बार ताड़ितम पीटे गए विलोडित किए गए निपान सलीलम निपान लीलम सरोवर के जल को सलीलम गाहनताम अवगाहन करें छायाबद्ध कदम्बकम छाया में झुंड बनाने वाला मृगकुलम मृगों का समूह है। रोमंथम जुगाली को अभ्यस्तु अभ्यास करे वराहपति भी बड़े बड़े सूकरों के द्वारा विश्रब्धम बिना किसी भय के विश्वासपूर्वक पल्लवले अल्प जल वाले गर्तों में मुस्ताक्षति ही नागर मोथा का तोड़ना क्रियताम करे
शिथिल ज्याबंधम, शिथिल प्रत्यंचा बंधन वाला इदम अस्मद धनु, यह हमारा धनुष विश्रामम विश्राम लभताम प्राप्त करे। अर्थात जंगली भैंसे अपने सींगों से बार बार विलोडित किए गए सरोवरों के जल में स्वेच्छा से अवगाहन करे। वृक्षों की छाया में झुंड बनाकर एकत्र हुए मृगों का समूह निर्भय होकर जुगाली करे। बड़े बड़े जंगली सूरों के द्वारा बिना किसी भय के अल्प जल वाले गर्तों में नागरमोथा विशेष प्रकार की घास को तोड़कर खाया जाए। और शिथिल प्रत्यंचा वाला यह हमारा धनुष अब विश्राम करे। राजा सेनापति से कहता है कि इस समय हम आश्रम के समीप हैं, इसलिए अब मृगया नहीं करूँगा, शिकार नहीं करूँगा। अब तो मैं चाहता हूँ कि भैंसे स्वेच्छा से सरोवरों में अवगाहन करें, छाया में एकत्र होकर मृग जुगाली करें, और सूकर जो है सुअर हैं वो जलगर्तों में नागर मोता घास को तोड़कर खाएं। वन के सभी जीव निर्भय होकर अपने अपने क्रियाकलाप करें, और मेरा ये धनुष भी अब क्या है, विश्राम करे। अब यहाँ पे शिकार हमें नहीं करना चाहिए। इस कथन से राजा के हृदय में दया, त्याग, क्षमा आदि गुणों का परिचय मिलता है। वह अपनी प्रिया शकुंतला के प्रेम में इतना आसक्त हो जाता है कि उसे उस तपोवन के सभी जीव प्रिय लगते हैं। वह चाहता है कि वन के जीव भी स्वप्रिया वियोग से दुखी न हो और स्वेच्छा से मन में विचरण करें। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने प्रस्तुत श्लोक के तृतीय चरण में प्रक्रम भंग नामक दोष माना है, क्योंकि पूर्व के दो चरणों में कर्तृवाच्य, तृतीय चरण में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, परंतु उस दोष का परिहार हो जाता है। कार्य कारण की एक साथ उक्ति होने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, और पशुओं के स्वभाव का वर्णन होने से यहाँ पर क्या स्वभावोक्ति अलंकार है और समुच्चय अलंकार भी है। शार्दुल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण पहले मैंने बता चुका हूँ मैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि महिषा लुलापः स्रगै विषाणै मुहु पुनः पुनः ताडितम आहतम निपान सलिलम जलाशय जलम गाहन्ताम आलोडयन्तु छायाबद्ध कदम्बकम छायायाम अनातपे बद्धम रचितम कदम्बकम समूह येन तत् मृगकुलम कुरगयूथम रोमंथम चर्वित तस्याकृष्य पुनः चर्वणम अभ्यस्तु भूयो भूय करोतु वराहपति भी सूकर श्रेष्ठे विश्रब्धम निर्भयम पल्वले सामान्य जलाशय मुस्ताक्षति मुस्तकमूलोत्पाटनं क्रियतां विधीयताम् इदम् एतत् अस्मद्धनु अस्माकं कार्मुकं च समुच्चय शिथिलज्जाबन्धं प्रशिथिल मोर्वीबन्धनं विश्रामं विश्रांतिं लभतां प्राप्नोतु। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है। ताड़ितम पीटा गया, सिंगों से विलोडित किया गया जल। निपान सलीलम निपानस्य सलीलम षष्ठी तत्पुरुष समास है। गांताम में गाह धातु से लोट लकार है। छायाबद्ध कदम्बकम छायासुबद्धम कदम्बकम येन ततः बहुरी समास है। रोमंथम जुगाली खाए हुए को चबाना। चर्वितस्य चर्वणम विश्रब्धम वी उपसर्गपूर्वक श्रब्ध धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। मुस्ताक्षति मुस्तानाम क्षति षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्रियताम क्री धातु से कर्मणि में लोट लकार हुआ है। शीतल ज्याबंधम शीतल है ज्याया बंधो यस्य तथा बहुरी समास हुआ है। विश्रामम भी उपसर्गपूर्वक श्रम धातु से गए प्रत्यय हुआ है। ये सब पाणिनि व्याकरण से निष्पन्न नहीं होता है, तथापि कवि प्रसिद्धि से इसका सर्वत्र प्रयोग देखा जाता है। अब ये 2 श्लोक समाप्त हुए। थैंक यू, धन्यवाद।